चलो, आपकी नोटबुक्स में जो आपने प्रश्न लिखे हुए हैं 52 नंबर प्रेजेंट हो बेटा आप? 50 25 73 नंबर प्रेजेंट है। हाँ मिस। आप प्रश्न के उत्तर बोलिए, चलो जो मैंने लिखवाए हैं वह। मिस बुक्स। नोटबुक्स लेकर नहीं बैठे हो ना आप, मुझे पता था। हाँ मिस। चलो प्रश्न के उत्तर बोलिए बेटा। एक मिनट मिस। मिस 19 नंबर बोले। हाँ, मिस हम बोली थी। पहला सवाल है, नेपोलियन किससे टकराया? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है बेटा। नेपोलियन किससे टकराया? नेपोलियन एक लड़की से टकरा गया। फिर उसके बाद का अमरूदों के खराब होने जाने का कारण क्या क्या कारण था? था? लड़की ने सारे अमरूद चटनी में गिरने के कारण कारण खराब हो गए। उसके बाद इलाइजा अमरूद वाली लड़की को घर ले जाने का विरोध क्यों कर रही थी? क्यों कर रही थी? इलाइजा चलो 19 नंबर। इलाइजा अमरूद वाली लड़की को घर ले जाने का विरोध क्यों कर रही थी? जवाब, इलाइजा अमरूद वाली लड़की को घर ले जाने का विरोध कर रही थी क्योंकि उसकी माँ के नाराज होने का डर था। चौथा, नेपोलियन कैसा इंसान था? जवाब, नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। पांचवा, बडगरा गांव किस राज्य में है? जवाब, बडगरा गांव केरल राज्य में है। छठा, कौमुदी ने गांधी जी को भेंट में क्या क्या दिया? जवाब, कौमुदी ने गांधी जी को भेंट में अपने हाथों की सोने की चूड़ियां, गले का स्वर्ण हार और कानों के रत्न जड़ित बूंदे। बूंदे दिए। सातवां, कौमुदी ने अपने कीमती गहने गांधी जी को क्यों दे दिए? जवाब, कौमुदी ने अपने कीमती गहने गांधी जी को दे दिए क्योंकि उसकी दृष्टि में देश से बढ़कर कुछ नहीं, यानी देश का महत्व गहनों से अधिक अच्छा, है। आठवां, नेपोलियन की बहन का नाम क्या था? ये जवाब, सारे नेपोलियन प्रश्न हमने लिखे हुए हैं। का नाम इलाइजा था। हाँ मिस, हजी एक बाकी से। नौमा। नौ, हाँ, नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले गया? जवाब, अमरूद वाली लड़की के अमरूद कीचड़ में गिरने गिरने से खराब हो गए थे। नेपोलियन माँ से पैसे दिलाकर उसके नुकसान की भरपाई करना चाहता था, इसलिए नेपोलियन लड़की को अपने घर ले गया। ओके, यानी कि हमने पाठ 2 अंत इंसान में सबसे पहला प्रश्न, एक वाक्य के प्रश्न के उत्तर लिखिए, जिसमें हमने 9 प्रश्न के उत्तर लिखे। नेपोलियन किससे टकराया? अमृत वाली लड़की के अमृत खराब हो जाने का क्या कारण था? फिर
अमरूद वाली लड़की को नेपोलियन घर ले जाना चाहता था, तो इलाइजा क्यों विरोध कर रही थी? बराबर। नेपोलियन कैसा इंसान था? उसके बाद नेपोलियन जो बटगरा गांव है वह किस राज्य में है? उसके बाद का प्रश्न, कौमुदी ने गांधी जी को भेंट में क्या क्या दिया? उसके बाद कौमुदी ने अपने कीमती गहने गांधी जी को क्यों दे दिए? बराबर। और नेपोलियन की बहन का नाम क्या था? उसके बाद नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले गया? यहाँ तक के सभी प्रश्न के उत्तर हमने लिखे, बराबर ने? अब आगे लिखिए, प्रश्न कौन सा होगा? 10वां। 10वां। प्रश्न 10 करके लिखिए। गांधी जी ने गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम क्या था? जवाब लिखिए। गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम क्या था? कौमुदी। वेरी गुड, कौमुदी था। यह सारे प्रश्न आपको एक वाक्य के उत्तर में पूछे जा सकते हैं, बराबर? चलो, लिख लिया सभी ने? नहीं मिस। अब लिख लिया बेटा? प्रश्न 11वां, गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा? गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा? क्या कहा? पता है किसी को? गांधी जी ने क्या कहा, पता है किसी को? कौमुदी से माता पिता के विचार लेके आई है ना।
तेरे आज्ञा लेके आए है ना। क्या? गांधी जी कामोदू से पूछते रहे हैं कि क्या तो माता ऐसा पिता कहा। की आज्ञा लेके आई है ना। जब कौमुदी अपनी एक चूड़ी तो दे रही थी, फिर दूसरी भी चूड़ी उतारने लगी, तब गांधी जी ने क्या कहा? एक चुड़ी से मैं एक हस्ताक्षर दे दूंगा, दूसरी चुड़ी क्यों आप रही हो। वेरी गुड। यानी कि तुम यदि एक चूड़ी दोगी तो भी मैं तुम्हें अपने हाथ दे दूंगा, दूसरी चूड़ी देने की जरूरत नहीं है। चलो जवाब लिखिए। गांधी जी ने गांधी जी ने कमोदी से कहा कि कमोदी से कहा कि तुम्हें तुम्हें दोनों चूड़ियां तुम्हें दोनों चूड़ियां देने की देने की जरूरत जरूरत नहीं है नहीं है। एक चूड़ी एक चूड़ी लेकर लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। मिस हस्ताक्षर એટલે हस्ताक्षर यानी सही, जिसे आप ऑटोग्राफ भी कहते हो ना, वह। हस्ताक्षर दे दूंगा। सिग्नेचर जिसे कहते हैं ना, वही हस्ताक्षर है, सिग्नेचर। ओके, चलो यह प्रश्न का उत्तर लिख लिया बेटा सभी ने? उसके बाद 12वां प्रश्न लिखिए। 12वां प्रश्न, हस्ताक्षर करने के बाद हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने गांधी जी ने क्या लिखा? गांधी जी ने क्या लिखा? क्या लिखा गांधी जी ने? गांधी जी ने क्या लिखा था बेटा?
गर्ल्स, मेरी आवाज सुनाई देती है ना बेटा? यस मिस। ओके। तो हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा? तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। सच वेरी है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं, यह वेरी लिखा। गुड। 19 नंबर ने बोला शायद, है ना? हाँ मिस। ओके, चलो जवाब लिखिए। हस्ताक्षर करने के बाद, हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने, गांधी जी ने लिखा, लिखा कि तुम्हारे इन, तुम्हारे इन आभूषणों की, आभूषणों की अपेक्षा, अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही, तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण, सच्चा आभूषण है। सच्चा आभूषण है। देखो यहाँ पर जो 11वां प्रश्न है ना, गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा और हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा, यह दोनों प्रश्न में आज तक जो व्यक्ति लिखते थे प्रश्न का उत्तर यदि दोनों पूछे जाए तो या एक पूछा जाए तो उसमें यह 11वें प्रश्न में 12वें प्रश्न का जवाब लिख देते थे। तो आप परीक्षा में कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो अच्छी तरह से पहले समझना कि उसमें हस्ताक्षर की बात की गई है या कौमुदी के त्याग की बात की गई है। बराबर, अच्छी तरह से प्रश्न समझकर फिर लिखना, ठीक है? चलो, यह प्रश्न के उत्तर सभी ने लिख लिए बेटा कि बाकी है किसी को? बाकी है या लिख लिए? गर्ल्स, मिस लिख लिया। ओके, चलो उसके बाद का प्रश्न लिखिए। उसके बाद का प्रश्न लिखिए, प्रश्न 2। प्रश्न 2, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सूचना में छोटी ही लिखनी है, बराबर? सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं मगर आपको ऑप्शन नहीं लिखने हैं, प्रश्न के नीचे सीधे ही जवाब लिखने हैं। ओके, जिस प्रकार हम पहले काव्य में लिख चुके हैं उसी प्रकार। प्रश्न 2, सही विकल्प चुनकर लिखिए। विकल्प 1 करके लिखिए। हाँ बोलो भैया। मिस मेरी एक भी बार बारी नहीं आई है। तुम्हारी एक भी बारी नहीं आई है। मैंने मैंने पूछा ही नहीं बेटा, प्रश्न के उत्तर 2 थे ना।
हम रिवीजन करेंगे ना तो सबकी बारी आ जाएगी, ठीक है। हाँ मिस, वांधो नहीं। अभी हम थोड़ा लिखने के बाद तो रिवीजन ही करने वाले हैं ना, ज्यादा से हाँ ज्यादा हम रिवीजन करेंगे तो सबकी बारी आ जाएगी, ठीक है बेटा। अभी तो लिखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि लिखेंगे नहीं तो रिवीजन हम कैसे करेंगे, है ना। चलो, प्रश्न 1। नेपोलियन अपनी बहन के साथ नेपोलियन अपनी बहन के साथ कौन सा खेल भेड़ करेल ओलाમાં છો કેટલા સોલ્વ કર્યા एक नेपोलियन अपनी बहन के साथ अपनी बहन के साथ कौन सा खेल कौन सा खेल कौन सा खेल खेल रहा था, कौन सा खेल खेल रहा था। इसमें लिखिए, जवाब करके लिखिए, आंख मिचौनी। यहाँ जो मैंने लाइन की है वही जवाब ही आपको लिखना है, ऑप्शन लिखना नहीं है। आंख मिचौनी, आंख मिचौनी। लिख लिया बेटा? आंख मिचौनी। गर्ल्स लिख लिया बेटा? हाँ मिस। दूसरा विकल्प लिखिए, नेपोलियन नेपोलियन ने ने लड़की को क्या दिया? क्या दिया पता है आपको? जवाब में लिखिए, जवाब में लिखिए 3 सिक्के। 3 सिक्के। जो यहाँ पर 2 भी लिखा हुआ है, 2 तो नेपोलियन दे रहा था, उसके पास जो था, बराबर। नेपोलियन ने लड़की को 3 सिक्के देने का प्रयत्न किया, मगर वह सिक्के कम पड़ रहे थे, तो उसकी माँ ने उसे 2 सिक्के दिए। तो यहाँ पर 2 या 3 हो तो आपको 3 सिक्के लिखने हैं। कितने जवाब में लिखने हैं?
गर्ल्स? मिस 3 मिस। ओके। उसके बाद नेपोलियन, तीसरा विकल्प है नेपोलियन कैसा इंसान था? नेपोलियन कैसा इंसान था? जिसके जवाब में आपको लिखना है हमारे पाठ का नाम ही है, बराबर। अनूठे इंसान तो आपको याद रखना नहीं पड़ेगा। तो नेपोलियन अनूठा यानी कि सबसे अलग व्यक्ति था। अनूठा यानी कि विशेष, अनूठा इंसान था, बराबर। यहां तक लिख लिया सभी ने? उसके बाद चौथा विकल्प है कौमुदी के पिता, कौमुदी के पिता किसकी नीलामी, किसकी नीलामी करा रहे थे? किसकी नीलामी करा रहे थे? जवाब में लिखिए मानपत्रों की। जवाब में लिखिए मानपत्रों की। यानी मिस मानपत्र। मानपत्र यानी कि कुछ दस्तावेज होते हैं, बराबर। उस दस्तावेज ने कोई मिल्कत बेच दी, उस दस्तावेज होते हैं, उसके जो मानपत्र होते हैं उसकी नीलामी करवा रहे थे। ऐसा नहीं कोई गहने या पैसे, कोई मिल्कियत भी है वो भी दान में देते थे, बराबर। और मिस आवेदन लिख पत्रों लिया की। सभी ने? मिस रोल नंबर आवेदन पत्रों यानी आवेदन है? पत्रों। आवेदन पत्रों यानी आवेदन पत्र यानी जिसमें हम कुछ पूछते हैं, बराबर। आवेदन उसे करते हैं कि मुझे ये करना है, वो करना है। वो आवेदन जिसमें कुछ रिक्वेस्ट भी होती है, कुछ कार्य करने की बात भी होती है, उसे हम आवेदन पत्र कहते हैं। चलो ये सब लिख लिया ना सबने बेटा? लिख लिया मिस ना? लिख लिया। ओके। चलो उसके बाद का विकल्प लिखो। कौन सा विकल्प आएगा? पांचवा विकल्प 5। मिस हाँ बेटा। मिस इससे पहले आपने क्या लिखाया? इससे पहले मैंने विकल्प लिखवाए, उससे पहले हमारे पास जो प्रश्न के उत्तर अपूर्ण थे वह मैंने पूर्ण करवाए। मिस बोलो बेटा। मिस તમે આ ઓલામાં વિરિસ્તુ પ્રશ્ન છે યું क्या? પેપર સ્ટાઇલમાં છે એવું વિરિસ્તુ पेपर स्टाइल? कौन सा प्रश्न? मिस તમે તો છેલ્લા પેપર स्टाइल નથી દીધી। पेपर स्टाइल में पहला प्रश्न होगा शायद विकल्प, बराबर। છેલ્લા કહો विस्तृत, मिस रीना से विस्तृत पेपर प्रश्न स्टाइल के नाखी उत्तर છે। यानी कि बड़े प्रश्न के उत्तर, ઠીક बराबर। पहला होगा सही विकल्प मिस चुनिए તમે जिसके ક્યારે તમે 5 પેપર રીના મિસ स्टाइल अंक અત્યારે है। વોટ્સએપમાં મોકલ્યું છે दूसरा है दूसरा मिस खाली खाली जगह, जगह। फिर હા एक वाक्य के प्रश्न के उत्तर जिसमें हमने शायद 6 मार्क्स के पूछे हैं, और मिस फिर बड़े विस्तृत प्रश्न के उत्तर जो 4 मार्क्स के हैं। तो 6, 4 और 5 मिला के 20 हो गए। हाँ मिस।
મિસ આ તમે અનોખા ઇન્સાનનો સ્વાધ્યાય કરો છો ને એની પહેલા ઓલો આની પહેલાનો પાઠ હતો ને એનો તમે સ્વાધ્યાય પછીનો સ્વાધ્યાય નથી કરાવ્યો. किसने कहा नहीं कराया है? એક મિનિટ મિસ. इतनी शक्ति हमें देना दाता, इसका स्वाध्याय तो हमने कर लिया है बेटा। હા મિસ સોરી. हम्म? हाँ मिस लिख लिया. चलो चाय नाश्ता कर कर बैठो ताकि याद रहे आपको, है ना। अभी नींद मिस आ आप रही है? वर्णन नहीं भेजा था। अभी नींद आ रही है बेटा? नहीं तो फिर मिस आपने वर्णन नहीं भेजा था। कौन सा वर्णन? हाँ चित्र मिस वर्णन। चित्र वर्णन। हाँ मिस नहीं भेजा. चित्र वर्णन मैंने नहीं पूछा अभी, क्योंकि मैं रिवीजन करवा रही हूँ, तभी सारी पीडीएफ भेज दूंगी। और पेपर स्टाइल में हम चित्र का वर्णन पूछने वाले भी नहीं है, इसके लिए उसकी जल्दबाजी नहीं, मगर यह जो पार्ट दूसरा हमारा अधूरा रह जाता तो ओके। हाँ मिस। चलो मिस पहला पांच पाठ में બધું फेयरबुक में લખી નાખ્યું છે. ओके, फिर भी मैं एक बार रिवीजन करवाऊंगी, जिससे जो भी प्रश्न बाकी है वह लिख ले, मगर यह हाँ दूसरे जो पार्ट है दूसरा वह लिखने के बाद, बराबर। चलो पांचवा विकल्प लिखिए। लड़की को डर था कि क आएगा, जिसमें यहाँ आपको जवाब करके विकल्प ही लिखना है। वह माँ को क्या जवाब देगी? वह माँ को क्या जवाब देगी? लिख लिया? लिख लिया बेटा? हाँ मिस। उसके बाद छठवां विकल्प लिखिए। नेपोलियन भागा नहीं। नेपोलियन भागा नहीं। એનો જવાબ બોલો. देखो मैंने पूछा नहीं है, अभी हम रिवीजन में पूछने वाले हैं। आप बोलेगी तो किसी को लगेगा मैंने आपको पूछा है। अभी हम सिर्फ लिखने का ही प्रयत्न करेंगे, अभी हमारा टास्क पूरा हो जाएगा तो लिखना बाकी रह जाएगा बेटा। ओके। नेपोलियन भागा नहीं, उसके जवाब में यह वाक्य आपको लिखना है कि वह, जवाब करके लिखिए, वह लड़की को जो हानि हुई है उसे भरपाई करना चाहता था। लिख लिया विकल्प का जवाब? गर्ल्स उसके बाद का विकल्प लिखिए। माँ नेपोलियन से खुश हुई। माँ नेपोलियन से खुश हुई। उसके जवाब में लिखिए
उसने माँ को सच सच बता दिया था। सच बता दिया था। बराबर। अंतिम हमारा विकल्प है वह लिखिए, भाषण समाप्त कर भाषण समाप्त कर गांधी जी उसमें आपको सबको हस्ताक्षर देने लगे वह नहीं लिखना है, मगर भेंट में मिली वस्तुएं के नीलामी करने लगे। भेंट में मिली वस्तुएं नीलाम करने लगे। लिख लिया सभी ने? गर्ल्स लिख लिया बेटा? गर्ल्स हाँ मिस। उसके बाद एक विकल्प है, गांधी जी ने कौमुदी के, आखिरी विकल्प है, गांधी जी ने कौमुदी के तो मिस जवाब में लिखिए, गांधी जी ने कौमुदी के जवाब में लिखिए, त्याग को सच्चा आभूषण बताया। गांधी जी ने कौमुदी के जवाब त्याग को सच्चा आभूषण बताया। लिख लिया जवाब? हाँ मिस, लिख लिया। तो आज हमने 9 विकल्प लिखे और 3 प्रश्न के उत्तर। बराबर। तो आपको प्रश्न 1 प्रश्न के उत्तर लिखिए। मैं 1 से 12 प्रश्न के उत्तर और 9 विकल्प जो है वह आपको 2 बार रफ बुक में लिखकर अच्छी तरह से याद करने हैं। ओके। हाँ मिस, वांधो नहीं। हाँ। तो यहाँ पर हमारा जो